नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव में। मैं आपके साथ सचिन, मेरे साथ अनुभव, और आज हम बात कर रहे हैं एक और नई फ्रेंचाइजी जो कि आईपीएल 2024 में खेलती नजर आएगी। बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर के। ये वो टीम है जो अब तक 2 टाइटल जीत चुकी है 2012-2014 के अंदर, लेकिन उसके बाद से बहुत समय बीत चुका है, 2024 आ चुका है जहाँ अब जीत की तलाश है। लेकिन गौतम गंभीर जो पहले इन्हीं के साथ जुड़े थे, एक बार फिर अब टीम के साथ जुड़ गए हैं। और किस तरीके से रहने वाला है केकेआर का कैंपेन इस सीज़न में, हालांकि देखिए बहुत कुछ बदल गया है, कई सारे नए खिलाड़ी भी आ गए हैं और सबसे महंगी जो बिडिंग लगी थी वो खिलाड़ी भी इनके पास है। मैं बात कर रहा हूँ मिशेल स्टार्क की। 24.75 करोड़ रुपए में उनको खरीदा गया, वो भी इस टीम का हिस्सा है। लेकिन क्या उनके आने से केकेआर मजबूत होती है, क्या केकेआर टाइटल जीत सकती है, उस पर बात करेंगे। एक चीज़ तो नज़र आती है, इनकी टीम में बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। टीम में बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो पावर हिटर्स में इनके पास ओपनिंग बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों में जो काम करते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, केएस भरत। हालांकि ज़रूरत उनकी उतनी पड़ेगी नहीं, लेकिन केएस भरत भी हम जब उनको मौका मिला है हमने देखा है कि बड़े हिट्स लगाते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर से कॉलम में आप अगर देखें, आंड्रे रसल द मसल द किलर आंड्रे रसल, उनको जिस तरीके से वो जो है शॉट्स लगाते हैं, उसके बाद एक बार जब शॉट पड़ता है तो फिर गेंद ईडन गार्डन से सीधा जो है हावड़ा ब्रिज पर ही जाके दिखती है। जिस तरीके से उनकी जिस पावर से, जिस दम से वो जो है शॉट मारते हैं। उसके बाद सुनील नारायण को हम देखते हैं कई बार पिंच हिटर के तौर पर इस्तेमाल करती है टीम, ऊपर लेके आती है। थोड़ा उनको मतलब लॉन्जिटिविटी नहीं रहती है उनके गेम में, ऐसा नहीं दिखना। हमने उनको कभी बड़े स्कोर ऐसे लगाते हुए बहुत कम दिखे हैं वो, पर उनका आमतौर पर काम यही रहता है कि रन रेट को हाइक दिया जाए, रन रेट को बूस्ट दिया जाए, एक मोमेंटम जो है बढ़ाया जाए टीम का, और उसके लिए वो आते हैं। फिर आप वेंकटेश अय्यर को देखिए, और खाली पावर हिटर्स ही नहीं है टीम में, इसके अलावा फिर आप देखें तो श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, इवन मनीष पांडे, 3 वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर्स, 3 वेरी एक्सपीरियंस बैट्समैन, जो जिनके इर्द गिर्द, यानी 3 ऐसे बल्लेबाज जिनके इर्द गिर्द पारी संभाली जा सकती हैं, 3 पिलर्स एक तरीके से जिनके इर्द गिर्द आप ये जो शीट एंकर रोल कहा जाता है, जो ये 3 प्लेयर पूरा कर सकते हैं। और गौतम गंभीर की वापसी एज मेंटोर सचिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेरे ख्याल 2014 में जब आखिरी बार केकेआर ने कप उठाया था, गौतम गंभीर ही कप्तान थे। तो बिल्कुल, तो गौतम गंभीर ही कप्तान की वापसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, वो बहुत ही मैसिव महंगी 24 करोड़ 75 लाख के मिचेल स्टार्क के परचेज के लिए। मैं भी उनमें से एक था कि भाई एक गेंदबाज जो एक मैच में आपको मैक्सिमम 24 बॉल फेंक के देगा, आप उससे ना कप्तानी करवा रहे हो ना किसी लीडरशिप रोल में आप उसको रख रहे हो, तो उसके लिए इतना ज़्यादा रेट क्यों। लेकिन फिर जब हम देखें कि उनको किसको रिप्लेस किया करके मिचेल स्टार्क को ये लाए हैं, तो अगर हम उसमें देखेंगे, लोकी फर्ग्यूसन को इन्होंने जाने दिया, ठीक है। इन्होंने और भी जो बाकी इनके पास जो फॉरेन बॉलर्स थे उनको इन्होंने जाने दिया, और उसके बदले में ये मिचेल स्टार्क को लेकर आए हैं। तो इनको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि कोई एक फॉरेन प्लेयर बैठ के बेंच गर्म कर रहा है। इनके पास ये एक मामला सेट है, ये इन्होंने फिक्स कर लिया है टीम स्ट्रेटजी में कि भाई एक फॉरेन पेसर जो हमारे पास रहेगा वो मिचेल स्टार्क ही रहेंगे, बाकी बॉलिंग उनके इर्द गिर्द बनेगी। स्पिनर्स भी इसी तरह से कमोबेश मेरे ख्याल से इनके पास ठीक है। क्या बोलते हैं सचिन स्पिनर्स के बारे में? स्पिनर इनके पास अटैक है। देखिए आप वरुण चक्रवर्ती नजर आएंगे, सुनील नारायण नजर आएंगे, सुयश शर्मा भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए जो अफगानिस्तानी गेंदबाज है मुजीबुर रहमान, इनको 2 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीदा है इस बार। इनको भी मौका मिलेगा तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक बहुत ही बेहतर स्पिन अटैक कह सकते हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक गेंदबाज है, और लगातार कंसिस्टेंटली सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कोलकाता के लिए। बिल्कुल, और यहीं पर जो है ये कहीं ना कहीं कोलकाता जब सरप्राइज करती है लोगों को, जहाँ पर जो है देखा जाए तो एज सच कोई बहुत बड़े फैंसी नाम यूजुअली इंडियन क्रिकेट के इस टीम में वैसे गौतम गंभीर के बाद देखने को नहीं मिले। कहीं ना कहीं एक अंडर करंट में टीम रही। इन्होंने इंडियन प्लेयर्स जिनको बैक किया, वो वैसे प्लेयर्स थे जो बाद में धीरे धीरे स्टार बने, ठीक है। चाहे वो अब श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो नीतीश राणा हो अभी जिनको आप देख रहे हैं। इसके अलावा फिर जब आप स्पिनर्स में देखते हैं तो उसमें भी वरुण चक्रवर्ती, सुयश हो, फिर सुयश शर्मा, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है, और जब आपके पास लोकल टैलेंट, इंडियन टैलेंट जब आपके लिए क्लिक करने लगता है, तो फिर दैट गिव्स यू दैट आपको फिर वो एक छूट मिल जाती है कि आप बड़ी बोली लगा सकें।
मिचेल स्टार्क के लिए, और उस तरीके से फिर ये इनकी स्ट्रैटेजी रही और वो मेरे ख्याल से यहाँ प्ले अप कर सकती है। बिल्कुल, और देखिए 4 बड़े नाम थे इनके पास, थे इस गेंदबाज जो नहीं है अभी। उमेश यादव हुआ करते थे इनकी टीम में, लॉकी फर्ग्यूसन भी थे इनकी टीम में, टिम साउदी भी थे, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर भी इसकी टीम का हिस्सा थे, जो कि अब चेन्नई सुपर किंग्स वो में मेरे जा ख्याल चुके से एक है लॉर्ड शार्दुल को इन्होंने, हालांकि उसको रिप्लेस करने के लिए, लॉर्ड शार्दुल को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने चेतन सकारिया को ये टीम में लाए हैं, लेकिन चेतन सकारिया उस तरीके से अपना नाम नहीं कमा पाए हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से वो भी 1 IPL वंडर रह गए हैं। पहले IPL में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है। शायद ईडन की उस स्लो पिच पर, डबल पेस्ड पिच पर चेतन सकारिया अपने को कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस करेंगे, वहाँ पर उनका बेस्ट निकल कर आएगा। और ऐसे में फिर जब आपके पास आंद्रे रसल का भी एक बॉलिंग ऑप्शन रहता है, और रिंकू सिंह तो वो तो खैर मैं बेस्ट को फॉर द लास्ट के लिए मैं सेव करके रख रहा था, सचिन, रिंकू सिंह। अब आप ये देखिए इनके पास जब मिडिल ऑर्डर आता है, ठीक है, रिंकू सिंह का मसल वहाँ पे आपको दिखेगा, आंद्रे रसल का मसल दिखेगा आपको वहाँ पर। लाइनअप पर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से कहाँ पर आप सुनील नारायण को खिलाते हैं, तो उनका भी मसल दिखेगा। तो एक बहुत ही विस्फोटक मिडिल ऑर्डर और बहुत ही विस्फोटक ओपनिंग लाइनअप, यानी जब आप स्टार्ट भी जो है बहुत अग्रेसिव कर सकते हैं और आप एंड भी ऑन अ हाई कर सकते हैं, तो ये रिंकू सिंह का वो 5 छक्के कौन भूल सकता है। और ये सब तब है सचिन जब आपके पास फिल सॉल्ट और शेरफेन रदरफोर्ड जैसे प्लेयर्स आपके पास बैकअप में हों। सोचिए कितना दमदार बैटिंग अटैक है आपका। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं, और इनको अपने टॉप 4 फॉरेन प्लेयर्स सुनने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक से बढ़कर एक नाम है इनके पास। मिचेल स्टार्क तो नहीं है, लेकिन देखिए मिचेल स्टार्क को खिलाएंगे। उसके अलावा इनके पास अगर आप देखें तो यहाँ पर आंद्रे रसल को भी इनको मैंडेटरी खिलाना है, सुनील नरेन को भी खिलाना है, और चौथे नाम पर थोड़ी सी हो सकती है कि और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो है आपको विकेट कीपिंग में आप रहमानुल्लाह गुरबाज को आप बैठा ही नहीं सकते अगर आपके पास गुरबाज जैसा प्लेयर हो, क्योंकि वो आपके लिए 3 स्लॉट पूरे करता है। आपके लिए विकेट कीपिंग स्लॉट पूरा करता है, आपके लिए वो ओपनिंग स्लॉट पूरा करता है, और वो अग्रेसिव बैट्समैन का स्लॉट पूरा करते हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज को तो बाहर बैठाने का मेरे ख्याल से आउट ऑफ द क्वेश्चन है वो, कि आप रहमानुल्लाह गुरबाज को फॉर व्हाटएवर रीजन आप उनको बाहर बैठा लें। बिल्कुल, और एक बारी अगर हम नज़र डालें अगर प्लेइंग 11 किस तरीके से हो सकती है इनकी टीम, तो ऑब्वियसली ओपन तो देखिए आप देखिए इनके पास गुरबाज और अय्यर, ये दो जो है ओपन और अय्यर ओपन करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, और 3 पर फिर आपके पास या तो लेफ्टी में नीतीश राणा को आप भेजिए, और 4 पर नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर 3-4 पर सेट रहेंगे। नंबर 5 मेरे ख्याल से डिपेंड करेगा, शायद ये मनीष पांडे के लिए जाएंगे नंबर 5 पे। वो हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से रिंकू सिंह ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाए, 6 पे आ जाए, तो 5-6 वो वहां पर फिर मनीष पांडे और रिंकू सिंह रहते हैं। मनीष पांडे को इवन ये इम्पैक्ट सब की तरह भी खिला सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सुयश शर्मा या वरुण चक्रवर्ती, कि जब बैटिंग करनी होगी तो मनीष पांडे लाइनअप में आएंगे, जब बॉलिंग करनी होगी तो वरुण चक्रवर्ती या सुयश शर्मा लाइनअप में आ जाएंगे। बिल्कुल, और उसके बाद फिर आंद्रे रसल है आपके पास, सुनील नारायण है जो आपकी बैटिंग को एक लंबा वो देते हैं। शार्दुल ठाकुर हालांकि नहीं है, तो वो एक कमी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रहेगी, लेकिन वो कमी फिर मिचेल स्टार्क पूरी कर सकते हैं। जो मुझे इस टीम के अंदर कमजोरी नजर आती है वो ये तेज गेंदबाजी में। अगर आज मिचेल स्टार्क नहीं चलते तो इतना एक्सपीरियंस गेंदबाजी नहीं है इनके पास। चेतन सकारिया इतना इंपॉर्टेंस उन्होंने अभी तक आईपीएल में प्रोवाइड नहीं करा, तो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा सचिन यहाँ पर ये मुजीब की जगह, मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि वो बेंच गरम करेंगे। मुजीब का इस टीम में और कोई रोल यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। या तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि फिर अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि सुनील नारायण इंजर होते हैं या वैसा कुछ होता है, तब ये शायद मुजीब को लाना चाह रहे हो मे बी। लेकिन फिर भी आगे अगर सुनील नारायण इंजर होते हैं तो आपको कोई और रिप्लेसमेंट वहाँ पर मिल जाएगा। ये मुझे स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई। मुजीब की जगह यहाँ पर ये किसी पेसर के लिए, चाहे फॉरेन चाहे नेशनल पेसर के लिए जा सकते थे। बिल्कुल, लेकिन ये देखना होगा कि प्लेइंग 11 में उनको मौका मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे तगड़े खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं केकेआर के पास। लेकिन इतनी मजबूत टीम होने के बाद भी अगर केकेआर इस टूर्नामेंट में आगे नहीं जाती, टॉप 4 का हिस्सा नहीं बनती, नहीं जीतती है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालांकि गौतम गंभीर ने अभी रिसेंटली एक बयान भी दिया था कि जब वो टीम के साथ नहीं थे तो टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही थी, जब वो थे वो उनका अपना मानना है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है टीम के साथ। तो आप भी बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और क्या इस सीज़न में कोलकाता नाइट राइडर्स, श्रेयस अय्यर जो कि पहले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते थे, उनके लिए काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, लेकिन श्रेयस अय्यर पर भी एक प्रेशर ज़रूर होगा भाई, उनको भी टीम इंडिया में अपनी जगह बनानी है। तो ऐसे में हर एक मैच आईपीएल का जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं अभी जो अब खबर आई है अचानक से कि MS धोनी कैप्टन नहीं रहेंगे सीएसके के, तो उस वजह से श्रेयस अय्यर
सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन बन जाते हैं यहाँ पर इस प्रेजेंट आईपीएल सिनेरियो में, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं केकेआर चाहेगा कि उस एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा केकेआर की टीम को मिले। और फिर उसके बाद गौतम गंभीर की भी वापसी होती है टीम के सेटअप में, तो वहाँ से फिर मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में जो हमने सारी खूबियाँ गिनाई हैं, वहाँ से केकेआर ज़रूर टॉप 4 का तो एक बहुत ही प्रबल दावेदार बनता है। सचिन, बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। और आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके की टीम आपको दिख रही है इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की, क्या आपको लग रहा है प्ले ऑफ में जगह बना पाएगी? तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हम तक ज़रूर शेयर कीजिए।